रात को तो ऐसे कह के सोए थे कि सुबह 5 बजे चलेंगे, सुबह उठते ही गेहूँ काटने, ठंड ठंड में काट लेंगे, लेकिन ऐसे थक गए थे, आँख ही नहीं खुली, इसलिए अब जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे हो। रात इतने थक गए थे गेहूँ काटने में कि सुबह आँख ही नहीं खुली कि भाई सुबह को जल्दी चलेंगे तो जल्दी ठंड ठंड में कट जाएंगे। हवा हवाई थी ना, वो सब निकल के फुस हो गई। और अब चलते हैं, सुबह को दिन निकल गया, सभी जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको हमारे कितने गेहूँ कट गए और कितने बचे हैं। तो गेहूँ की कटाई चालू हो गई और आपको मैं अपनी एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं क्यों बैठी हूँ और किस लिए बैठ गई। देखो, सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। और हम बैठ गए हारगी में, और हारने के बाद में मतलब सब लग रहे हैं। और इसमें बताती हूँ मैं तुम्हें सासू का प्यार, अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन सासू का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं मतलब मेरे पे थोड़ा सा ही कटा और मैं बैठ गई। मैं कि मम्मी मैं घर जा रही हूँ, मैं रोटी वोटी बना लूँगी। तो बोली ना, तू घर मत जा, तू यहीं रह, अरे यहाँ जी लग रहा। ठीक है, घर सारे साथ चलेंगे, तू चाहे बैठी रह, छाँव में बैठ जा जाकर, तू ऊपर बैठी रह। ठीक है, अब देखो सारे लग रहे हैं, इधर ये रह रही, ये लग रहे, 2 जने तो यहाँ लग रहे हैं, और इधर लग रही सासू, और उसकी पल्ली तरफ ससुर, और हमारे पतिदेव उधर हैं, और इधर छोटा बेटा, छोटी दुरानी, ये बड़ा बेटा, और 2 छोटे बच्चे इधर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सास अच्छी है बुरी है, लेकिन सास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह ही तुम्हें समझ सकती है, तुम्हारे सुख दुख को भी समझ सकती है। कहते हैं ना कि अच्छी है, अच्छी भी समझेगी, बुरी होगी ना वो डांटेगी डपटेगी सब काम करेगी, लेकिन फिर भी वो समझेगी। जिस दिन सास मर जाएगी ना, उस दिन पता चलता है कि हमारी वैल्यू घर में कितनी है। जैसे हम बाहर रह रहे हैं और हम जाते हैं ना, तो वो सब चीज़ हमारे लिए रखती है कि मेरे बच्चे जाएंगे, लो ये चीज़ ले जाओ। तो इसी इन चीज़ों में सासू बहुत याद आती है। ठीक है, क्योंकि वो ही दे सकती है और कोई नहीं देगा तुम्हें वहाँ से कुछ भी। उनके मरने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलने का वहाँ से। जब तक जिंदा है ना, तब तक ही वो सारी चीज़ें भिजवाती रहेगी तुम्हारे पास में, जैसे हमारी भिजवाती है। भाई हमें कोई भी चीज़ जो जानी होंगे, दूध देगी, चाय देगी, शक्कर गुड़ जो भी कुछ होगा ना, सब चीज़ देगी। जैसे ही हम चलते होंगे सब चीज़ देगी। तो बस यही मतलब है कि भाई जीते जी इंसानों की कदर कर लो, मरने के बाद में क्या फ़ायदा उनकी इज्जत करने का, कि जीते जी तो खाना देते नहीं हैं, मरने के बाद में उनकी ऐसी दावत करेंगे कि भाई काम जिमाना है, ये करना है वो करना है। तो ये चीज़ें छोड़ दो भाई, जीते जी इंसानों की जो कदर हो सकती है वो ही कर लो। और आप दिखा रही हूँ ना, मैं आपको आम दिखा रही हूँ ना, ये हमारे बराबर वाले खेत में आम लग रहे थे, तो बच्चे तोड़ के ले आए कि मम्मी घर लेके चलेंगे, चटनी बनाएंगे। दोनों लगे ही रहेंगे मेरे पीछे, जब तक मैं गाँव में रहूँगी ना, इन दोनों बच्चों का ये काम है कि ये पीछे पीछे ही रहते हैं हमारे, इतना प्यार करते हैं ये हमें। जब और पर बच्चों की तो ये बात है, जब हम करते हैं ना तभी वो हमें भी इतना प्यार करते हैं। और ये हमारे इतने सारे गेहूँ हमने कल सुबह और अब तक के काट दिए हैं, ये सब लग रहे हैं ना, तो ये इतने सारे काट दिए और थोड़े से और रह रहे हैं, इन्हें काट के फिर हम शाम को चले जाएंगे, क्योंकि हमने छुट्टी कराई थी आज बच्चों की। बाकी एक दिन का काम हो रहा है, करा के तब चलेंगे, और फिर जब गेहूँ निकलेंगे तब आएंगे एक दिन के लिए। तो अभी हमारे बस यहाँ तक कट गए हैं गेहूँ। 2 दिन की छुट्टी थी और 1 दिन की खा ले, 1 दिन की हमने कर ली। मैं कि चल 1 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत काम है इस टाइम, और काम पूरा हो जाएगा। 10-5 दिन का ही काम, ज़्यादा मान लो, गेहूँ कटाई एक बोनी है, फिर तो कम ही काम रहेगा। इन्हीं दिनों में काम ज़्यादा आता है, तो थोड़ा घना सहारा लगना चाहिए सबको काम कराने का, इन्हें भी सहारा मिल जाता है। खेत पर से मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मैं बाइक पे आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा नहाना तो है ही, भीगना भी है, इसलिए मैंने डांगर नवा दी पहले। मैं कि बाकी काम बाद में कर लेंगे, डांगर नवा देती हूँ। और ठंडा ठंडा पानी है, अच्छा भी लग रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।